Good morning, class 8. Now we are doing your next chapter, chapter 11, mensuration. Mensuration क्या होता है, उसमें क्या होता है बेटा? चलिए पढ़ते हैं. आपने एक चैप्टर पढ़ा था पेरीमीटर एंड एरिया 7th में. ये पेरीमीटर एरिया इस mensuration का ही पार्ट है. वहाँ पेरीमीटर एरिया आपने कुछ फिगर्स का पढ़ा था. यहाँ पर आप कुछ और फिगर्स का भी पढ़ेंगे. जैसे हमने वहां स्क्वायर रेक्टेंगल का पढ़ा था. अब सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर्मूलास के होते क्या है. फर्स्ट फिगर है हमारा स्क्वायर. क्या होती है? इसकी ऑल साइड्स इक्वल है. इसकी ऑल साइड्स इक्वल है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड. यहाँ पे हमें एरिया ही पढ़ना था सबका. सेकंड फिगर हमारी रेक्टेंगल. अब ये क्या होता है? रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है. जिसपे सेम मार्क लग रहा है वो इक्वल साइड है. एरिया ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. सिंपल सा फॉर्मूला है रेक्टेंगल के एरिया का. रेक्टेंगल स्क्वायर. ये दो फिगर थी हमारी. इसके बाद आएंगे हमारे और डिफरेंट टाइप्स के कुछ फिगर्स. थर्ड फिगर है हमारी रोम्बस. फिर है हमारा रोम्बस. रोम्बस क्या होता है? रोम्बस होता है टाइप ऑफ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, बट ये होता पैरेललोग्राम है. ये होता है हमारा रोम्बस. की सारी साइड इक्वल होंगी. इसमें दो डायगोनल होते हैं, फर्स्ट और ये सेकंड. ठीक है, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं. हमें यहाँ पर इसके फॉर्मूले से मतलब है, ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं करनी है हमें, वो हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स में कर लेंगे. यहाँ पर हमें बताना है फॉर्मूला. तो एरिया इसे कहते हैं हम D1, इसे कहते हैं D2. D1 D2 मतलब डायगोनल 1 डायगोनल 2. एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2. हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस. फोर्थ फिगर आएगी हमारी ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम पढ़ा ही नहीं होगा आपने. ये चलिए पहले ट्राइंगल कर लेते हैं. ट्राइंगल क्या होता है? ये रहा हमारा ट्राइंगल. इसमें तीन साइड होती हैं. एक इसमें हाइट होती है, इसे कहते हैं हाइट, इसे कहते हैं बेस. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये होता है ट्राइंगल का एरिया. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल. इसके बाद है हमारा ट्रेपेजियम. कैसा होता है ये देखिए. ये हमारा जैसे हट होती है, झोंपड़ी उसकी छत टाइप होती है. सीलिंग जो होती है, सॉरी सीलिंग छत जो होती है, टेरेस जो होती है, उसकी सिर से बनी होती है. ठीक है, तो इसमें क्या है? ये दोनों साइड होती है पैरेलल. बेटा ये साइन होता है पैरेलल का, इसे कहते हैं हम पैरेलल. ये साइन होता है पैरेलल का. 11 नहीं है ये 11 नहीं है, ये पैरेलल का साइन है. ठीक है. ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल है. दो अपोजिट साइड जो होती है इसकी, ये पैरेलल होती है कोई सी भी, और ये इसकी नॉन पैरेलल साइड है. ठीक है. यहाँ पर इसमें ये हाइट होती है ऐसे, और हाइट और ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं. ये इधर भी आ सकती है. ठीक है. ट्रेपेजियम का एरिया आप दो तरीके से निकाल सकते हैं. मान लिया कोई ट्रेपेजियम को दे रखा है, या तो आप डायरेक्ट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला निकालिए. अदरवाइज आपने एक चीज देखी है, दो हाइट दे रखी है, इधर हाइट है इधर हाइट है. जहां से ये हाइट कट हो रही है, एक ये इस ट्रेपेजियम में 3 फिगर्स आ रही है हमारी. कितनी? 3. कैसे? 1, 2 एंड 3. कैसे कैसे पता लगा?
ये वन जो है ट्राइंगल है, ये बीच वाला रेक्टेंगल है, एंड ये क्या है हमारा फिर से ट्राइंगल। जो इसका एरिया आएगा वही इसका एरिया आएगा, और इसका अलग निकालना पड़ेगा। दूसरा तरीका है ये, सिंपल तरीका तो यही है, अगर हमें निकालना हो कि डायरेक्ट हम एरिया का फॉर्मूला आके निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट और अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड कहते हैं। ये होता है हमारा पैरेलल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये हमारी फिगर्स है कुछ जिनकी हमारे एरियाज दे रखे हैं, हमें इन सब का एरिया निकालना है। सबकी प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी हमें पता लग गई, ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना, हमें यहाँ पर एरिया से मतलब है इसके, ठीक है। एक आएगा एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन मतलब इन सबको हम पॉलीगन ही कहते हैं, क्योंकि ये 3 साइड्स का होता है, ये 4 साइड्स का, ये 4 साइड्स का, ये 4 साइड्स का है, ऐसे 5 साइड के होते हैं, 6 साइड के होते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन कहते हैं हम। ये सब पॉलीगन होते हैं, इनका भी एरिया निकलता है, वो उनकी फिगर के अकॉर्डिंग निकलेगा, बट उसमें हमें ब्रेक करना होगा फिगर्स को, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर होंगे उसमें एक ही पॉलीगन में, उससे हम अब वो यही होंगे, या तो स्क्वायर होगा, या रेक्टेंगल होगा, या रोम्बस होगा, या ट्रायंगल होगा, या आपका ट्रेपेजियम होगा। तो ट्रेपेजियम में मैंने बताया 3 फिगर है, 2 रेक्टेंगल, 2 ट्रायंगल, 1 रेक्टेंगल है, तो ये भी एक तरह का पॉलीगन होते सभी पॉलीगन है, ठीक है। ये थे हमारे एरिया का फॉर्मूलाज। डायरेक्ट आते हैं हम अपने एक्सरसाइज पे। हमारी एक्सरसाइज है 11.1 क्वेश्चन है 1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ईच फिगर। आपको एरिया दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ईच फिगर। कुछ फिगर दे रखी है, मैं सबसे पहले रेक्टेंगल फिगर बना रहा हूँ, रेक्टेंगुलर फिगर दे रखी है, उसमें एरिया क्या है, उसमें लेंथ दे रखी है 16 एंड 12, 16 वो इधर वाली दे रखी है और 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 22 इंटू 16 की मल्टीप्लाई कर दिए, 16 2 32 फिर 3, 16 2 32 और 3 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्यों आया बेटा, आपने 22 और 16 की मल्टीप्लाई करी, साथ ही 22 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, जैसे हम करते हैं 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, ऐसा हम ये भी लिख सकते हैं 2 और 2 को 2 की पावर 2, 2 और 2 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई को 2 की पावर 2। ऐसे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर यूनिट्स भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे वहां पे। ऐसे मैं डायरेक्ट आपको कराता हूँ उसका फिफ्थ पार्ट है ट्रेपेजियम के ऊपर, जो आपने कभी नहीं करा तो उसी करते हैं हमने। स्क्वायर रेक्टेंगल तो आपने बहुत बार नहीं कर रखा है एरिया। ये दे रखा है यहाँ पे, इसका ऑल्टीट्यूड दे रखा है इस तरफ, पैरेलल साइड दे रखी है 26 एंड 29, ये 26 सेंटीमीटर है, ये 29 सेंटीमीटर है। ऑल्टीट्यूड या हाइट कहते हैं आप इसको, ये 21 सेंटीमीटर दे रखा है, सब सेंटीमीटर में। ऐसा भी हो सकता है 2 चीज सेंटीमीटर में 1 मीटर में, तो आपको तीनों की यूनिट्स क्या करनी पड़ेंगी, सेम, तीनों की यूनिट्स को सेम करना होगा, तब आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। तो डायरेक्ट लिखिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम TRAP लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू ट्रेपेजियम के लिए, और आप यहाँ पर ट्रेपेजियम डी बना सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल के लिए मैंने पैरेलल का साइन बना दिया और साइड लिख दिया, इनटू हाइट, ठीक है। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब सम मतलब प्लस, प्लस करना है पैरेलल साइड को, पैरेलल साइड हमारी 26 और 29, 26 प्लस 29 इनटू हाइट है 21। अब यहाँ देखिएगा क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स करते हैं गलतियां, 2 से 26 को कट कर देंगे, 2 से 29 को कट कर देंगे, जो कि गलत है। बॉड मास हम बचपन से पढ़ते हैं, बॉड मास के अकॉर्डिंग होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर डिवाइड करेंगे बाद में। तो हाफ इंटू 26 और 29 कितना होगा, 29 और 20 49 और 6 55 होगा, ठीक है, इंटू 21 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 5 105 कैरी 10, 21 5 105 और 10 115.2। अब डिवाइड कीजिए, 2 5 10, 2 7 40, फिर बचा 1 2 7 14, 2 5 10, तो आ जाएगा 577.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट के 2 पार्ट, ठीक है। मैं ऐसे रब कर रहा हूं बेटा, हम एक्सरसाइज करनी है अपनी पूरी, ये भी रब कर देते हैं, चलिए कर लीजिए, नोट नहीं करा होगा।
ये कह रहे हैं वन ऑफ द पैरेलल साइड, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ एरिया 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। एरिया दे रखा है ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन पैरेलल साइड भी दी है हमें, कितनी है 15 सेंटीमीटर आई थिंक, हाँ जी। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 14। डिस्टेंस बिटवीन है ना एक चीज का है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस बिटवीन मतलब मान लिया मेरा ट्रेपेजियम है, ये दो पैरेलल साइड, इनके बीच का डिफरेंस ये जो है, ये वाला, ये दोनों, इससे यहाँ किसकी बात चल रही है, और ये होती है हमारी हाइट, या ब्रैकेट में आप इसे हाइट लिख सकते हो। वो दे रखी है हमें 14, ये हमारी 14 सेंटीमीटर। क्या पूछा है हमसे, अदर पैरेलल साइड पूछिए, तो अदर पैरेलल साइड पूछिए, अदर पैरेलल साइड, क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। एरिया दे रखा है 252, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, एक नहीं दे रखी है तो अलग साइड मान लो यहाँ पर x, ठीक है, अदर मान लो x, पहली है 15, दूसरी है x इंटू हाइट कितनी मेरी 14। ये तो कट कर लीजिए, यहीं पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैंने कट नहीं करा, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 252 के ऊपर 2 से हो जाएगी इधर जाकर, इक्वल टू इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 14 इधर मल्टीप्लाई में ब्रैकेट इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ बच गया हमारा 15 प्लस x। 14 से कट करके देखिए हो रहा है, पहले 2 से 7 को 14 बोलो 7 टाइम, 7 3 जा 21 बचा 4, 7 6 जा 42, तो 36 आ गया वैल्यू वो 15 प्लस x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 15, 15 प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ऐसे ही रखिएगा। तो ये आ जाएगा 21 इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू आ गई 21। सो अदर पैरेलल साइड भी 21। तो हमारी जो दूसरी पैरेलल साइड है वो क्या आ जाएगी 21, दूसरी पैरेलल साइड 21 आ जाएगी हमारी। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन 2, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। ठीक, जल्दी से मैं क्वेश्चन 3 भी करा रहा हूँ आपको, वो मेरा कंसेप्ट रह गया था इसमें कि आपके बुक में दिया नहीं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन 3 है, मल्टीप्लाई खुद करेंगे, मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, ठीक है, उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। यही थर्ड क्वेश्चन है, तो उसमें बेस दे रखा है, हाइट दे रखी है। बेस दे रखा है 37.3 मीटर, हाइट दे रखी है 9.3 मीटर। एरिया आ जाएगा आपका 37.3 इंटू 9.3, जो आएगा वो मीटर स्क्वायर में आंसर लिख दीजिएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर से आ गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। होमवर्क लिख लीजिए, ट्रेपेजियम का एरिया है, सिंपल हो जाएगा। फिफ्थ भी सिंपल है, फोर्थ फिफ्थ मैं कराता हूँ यहाँ पर आपको। सिक्स क्वेश्चन 6 से, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर विद पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है आपको, जबकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। ऑफ स्क्वायर कितना है हमारा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो P ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 4 इंटू साइड। पेरीमीटर देखा है 44, तो 4 इंटू साइड, पेरीमीटर इक्वल उसकी वैल्यू रख दीजिए। सब कर रखा है आपने, बहुत सिंपल चल रहे हैं तो क्वेश्चंस। आप 44 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपकी साइड आ जाएगी। तो साइड इज इक्वल टू 4 से 11 टाइम्स कर दिया 44 11। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, 11 इंटू 11 121। 11 का स्क्वायर था 121, क्या है
सेंटीमीटर में आंसर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर, मैं आप कर रहा हूं। क्वेश्चन 7 दिया है बेटा आपका, द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर, द एरिया इज 44। क्वेश्चन 7 है, बेस ऑफ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 484, फाइंड द हाइट। एरिया दे रखा है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट पूछी है। अब बेटा आप लोग क्या होगे, क्या कि रेक्टेंगल में तो एरिया, रेक्टेंगल में तो बेस और हाइट होती ही नहीं, वहां तो लेंथ ब्रेथ होती है बेटा, उन्हीं को लेंथ ब्रेथ, हाइट और बेस कहते हैं। कैसे, देखिए रेक्टेंगल है, ये मेरा बेस है और यही मेरी लेंथ भी है, ये मेरी ब्रेथ है और यही मेरी हाइट भी है, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ भी हाइट भी है, तो क्या है, एरिया लगाइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। एरिया दे रखा है 484, लेंथ कितनी है मेरी, बेस, जो बेस और लेंथ है जो कि 22 है, 22, हाइट यानी ब्रेथ, h की जगह b रख दो, b की जगह h रख दो, कुछ भी रख दो, हाइट लिख दो या ब्रेथ लिख दो, हमने हाइट लिख दिया, हाइट पूछिए तो 484 को डिवाइड कर दो 22 से, इज इक्वल टू हाइट आ जाएगी आपकी 22 1 2 जा 44 और 4 बचा 22 जा 44, 22 से 22 टाइम्स ही कर दिया तो हाइट आ गई 22 सेंटीमीटर। एंड दिस इज योर क्वेश्चन 7। सेम क्वेश्चन 8 है आपका, ऐसे ही आपका 9 है, 10th कट कर दीजिएगा, 10th नहीं करना आपको, 10th 11th नहीं करना आपको, 6 7 मैंने करा दिया, आपको 8 और करना है, 6 7 8 9, 8 9 होमवर्क में आपका 10 11 कट कर दीजिए, याद क्या होगा उसके बस है क्वेश्चन। आ जाइए 12 क्वेश्चन पर, हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए फिर, चलिए क्वेश्चन 12 इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द फिगर। क्वेश्चन 12 है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द फिगर, ठीक है। फिगर पहली है, अब देख लेते हैं कौन सा करेंगे। हम पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट है उसकी फिगर दे रखी है, आपको फर्स्ट सेकंड करना है, थर्ड नहीं करना, इसके मतलब आपको ओनली फर्स्ट सेकंड पार्ट करना है, फर्स्ट में कराऊँ उसका सेकंड आपका होमवर्क में रहेगा। फिगर देख लीजिए, बहुत सिंपल है, दोनों क्वेश्चन ही, दोनों एक से ही है। ये आपका ट्रेपेजियम, आपको शेडेड पोर्शन का निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा शेडेड पार्ट, ठीक है। ये शेडेड पार्ट है, इसके नेम भी दे रखे हैं हमें ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये 15 है पूरा, एंड ये ऊपर वाला कितना है, लेंथ 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपकी हाइट दे रखी है 13.5 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है ये देखिए 13.5। तो आपको शेडेड पोर्शन के लिए निकालना है, दो तरीके हैं, ये तो दोनों का अलग अलग निकाल लीजिए, ठीक है, वरना ट्रेपेजियम का एरिया निकालिए पूरे को, उसमें ट्राइंगल का माइनस कर दीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए ट्रेपेजियम है और एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। अगर मैंने तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा तो ये दो फिगर ऐसे निकल के आएंगे मेरे साथ, ठीक है। ये 11 थी, ठीक है, ये 13.5 है, ठीक है, ये 13.5 है तो ये भी 13.5 होगी, ये 11 है, ये 15 थी पूरी, लेकिन यहाँ तक की अगर ली जाएगी, क्योंकि 11 जितनी ये है उतनी यहाँ तक की लेंगे। अब हमें इसको 2 पार्ट्स में करना होगा, देखिएगा शेडेड पार्ट दे रखा है, तो हमें अपने आप ही इसको देखिए, ये 15 पूरी दे रखी है, इसे क्या करिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, ये अपने आप करिए,
ये आपके हो गए, वो जो फिगर में समझाई थी, एक रेक्टेंगल हो गया, वो सॉरी ट्राइंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया। आपको शेडेड पोर्शन के लिए निकालना है, यानी इस वाले और इस वाले का, ठीक है, निकाल लीजिए। बट एक चीज ध्यान रखेंगे आप, आपका ये रेक्टेंगल है, ये 11 है, तो ये भी 11 रहेगी। ये पूरी 15 है, जिसमें दो ट्राइंगल भी आ रहे हैं, एक वाला ट्राइंगल भी आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल भी आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, एक ट्रेपेजियम था जिसमें हमने एक ट्राइंगल और रेक्टेंगल दे रखा था, तीसरा हमने खुद बना लिया अपनी समझदारी, अपने इजी करने के लिए क्वेश्चन को। क्या करा हमने, हमें ये 11 दे रखी है डीसी, और ए भी पूरी दे रखी है 15। इसको नाम दीजिए, इसको दे दीजिए डीसी ई एफ इन पॉइंट्स को। तो ये डीसी ई एफ हो जाएगा आपका, डीसी एफ ई एच, ई एफ सी डी हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका ई एफ सी डी रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ दे रखी है मुझे 15, ब्रेथ है 13.5। दो मेरे पास ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल्स है मेरे पास। कौन कौन से ट्राइंगल हैं, एक तो है ए डी ई ये वाला, एक है बी एफ सी, एक है बी एफ सी या सी एफ बी कर लीजिए, ठीक है। तो तीनों का एरिया निकालिए, शेडेड पार्ट का निकालना है, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, निकाल लेते हैं। या सबसे सिंपल तरीका, पूरे ट्राइंगल का, पूरे रोम्बस का एरिया निकालिए, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कीजिए। देखिए, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू, शेडेड पार्ट केवल ये वाला है, क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल लेना है हमें, ये वाला बी एफ सी, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी या ए डी ई, ए डी है। क्यों करा हमने ये माइनस, क्योंकि बेटा हमें शेडेड पार्ट निकालना है, इन दोनों को ऐड करिए पूरे का, इसका माइनस कर दीजिए, करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, क्योंकि पूरे शेडेड पार्ट का निकालना है, या तो पूरे का निकालिए इस पूरे एरिया का, या यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हैं, क्या आप देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ई बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल, ही कर दीजिए, बहुत सिंपल कट जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा क्या करना होगा हमें यहाँ पे, इस पूरी फिगर के एरिया में से इसे हटा लीजिए, इस पूरी शेडेड पूरे एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया हो गया हमारा, इसे, ठीक है, इसे लिखिए, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया बैठेगा हमारा ए डी ए बी सी डी, ट्रेपेजियम पूरा लीजिए ए बी सी डी, ये जो हमारा ए बी सी डी है, उसमें से इस पार्ट को माइनस कर दो, तो ये बचा हुआ आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी होगा हाफ इंटू, लिख रखा है हमने, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू कितना हमारा 11 प्लस 15 इंटू हाइट है हमारी 13.5, माइनस कीजिए इसमें से हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेस कितना है हमारा, बेस ही है बेटा, ये पूरा 11 है ऊपर का, ये सब भी 11 आएगा, ये बचा हुआ जो होगा कितना आएगा इसका बेस 14, क्योंकि पूरी 15 है, इतनी 4 है और ये 11 बैठेगी, क्योंकि ट्रेपेजियम की अपोजिट साइड 11 आ जाएगी। 13.5 इंटू 4 इंटू 13.5, हाइट 13.5 है, बेस वो है, 2 से 2 टाइम्स कट हुआ है, हाफ इंटू 26 इंटू 13.5, 2 से 13 टाइम कट हो गया, माइनस 13.5 टू 27 हो गया हमारा, और 13.5 और 13 के मल्टीप्लाई करेंगे 175.5 आएगा, माइनस 25 डिस 7, आपका आंसर आ जाएगा 148.5 सेंटीमीटर में, मीटर में क्वेश्चन तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो ये था क्वेश्चन हमारा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का, आपको ये करना है। और आपको क्वेश्चन 14
14 एंड 15 होमवर्क में करना है, 14 15। या कर लीजिए, मैं एक और क्वेश्चन रहता हूँ आपका 17 का रोम्बस का है, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका रोम्बस का है, करा ही देते हैं हम लोग। द एरिया ऑफ 13 नहीं करना आपको, 13 14 भी कट कर दीजिएगा, 13 एंड 14 कट कर दीजिए। आपका 15 पार्ट में ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फील्ड इज परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स टू टू वर्टेक्स इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड वो दे रखा है हमें 12,674 मीटर स्क्वायर, 12,674 मीटर स्क्वायर। हाइट दे रखी है 84 मीटर, 84 मीटर। आपको पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड मतलब बेस पूछा है, बेस पूछा है, बेस मीनिंग वो है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना होगा 12,674 इंटू हाइट कितनी होगी 84। कट कर लीजिए, 2 से 4 जा 2 2 जा, ये आपका आ जाएगा एरिया। 15 क्वेश्चन था ये हमारा। करिए आप क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं हम। एक गड़बड़े बड़े क्वेश्चन ने उल्टा कर दिया, हमें बेस निकालना है, मैं बेस का फॉर्मूला ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया। एरिया होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया है 12,674 इक्वल टू हाफ इंटू बेस मिसिंग नहीं है, मिसिंग है, इंटू हाइट हमारी 84। तो 12,674 इंटू 2/84 इज इक्वल टू ये आएगा मेरा बेस। 2 से कट कीजिए, 2 4 जाए, 2 2 जा 4, अब कट कीजिए 2 से 21 टाइम्स, 2 6 जा 2 3 जा 2 3 जा एंड बचा 1, 2 7 जा, फिर 7 से कर लीजिए, 7 9 63, नहीं 7 से नहीं होगा 3 हो जाएगा, देखते हैं करके नहीं। तो क्या करेगा, बेस निकालना है, तो 637 को 21 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बेस। ठीक है, ये आ जाएगा आपका बेस। ये आपको उसमें फाइंड करना था। ये आपके क्वेश्चन थे 16 तक, 15 तक आपको यहीं तक करना है अभी, और आगे करेंगे बाद में। ठीक है, थैंक यू बेटा।